नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, संभल के बाद अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ के बाद अब दिल्ली का रास्ता तय हो चुका है और साफ तौर पे हिंदू सेना ने मांग किया है कि अब दिल्ली के जमा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। तो गिरिराज सिंह ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कहा कि अब दिल्ली से कुतुब मीनार को ही हटा देना चाहिए। अब इसे बीच आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, कभी संभल कभी अजमेर शरीफ, अब जमा मस्जिद। कोर्ट का फैसला जो होगा वो मान्य है। अच्छा, हाँ जी, मतलब कोर्ट जो बोले वही वो कोर्ट को तो सब पर ही है। हाँ। कोर्ट जो फैसला करेगा उसी को मानना है। हाँ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद के भी सर्वे होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट जो फैसला करेगा वही होगा, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है गिरिराज सिंह, नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि अब कुतुब मीनार को उस जगह से हटा देना चाहिए। किसी कहने से कोई चीज़ हट नहीं जाता है। हाँ। कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट जैसा ऑर्डर करेगा वैसा ही होगा। मतलब कोर्ट जो फैसला करेगा। हाँ, सबको मान्य है। देश संविधान से चलेगा। हाँ, देश संविधान से चलेगा। देखिए, देश संविधान से चलेगा। क्या कहेंगे सर, अब लगातार जो है जिस तरह से संभल की हिंसा, उसके बाद अजमेर शरीफ की कहानी, अब कहा जा रहा है कि जमा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। देखिए, मेरे को बहुत अच्छी बात इनकी लगी, जिनका इंटरव्यू आप ले रहे थे, कि देश संविधान से चलता आया है, संविधान से चलेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तानाशाही से चल रही है, मनमानी से चल रही है, मन विधान से चल रही है। ये देश देख रहा है, ये आज नहीं देख रहा है, ये देश ये पहले से देश देखता आ रहा है, जब से बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो बीजेपी के लीडरशिप विवादित बयान देते हैं, गिरिराज सिंह आए दिन विवादित बयान देते हैं, उनको अपनी वाणी पर संयम नहीं होता। वो ऐसी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक अलग समुदाय विशेष के लिए। ये बहुत दुविधा का विषय है। आप ये बताइए, क्या वो देश के हिस्सा नहीं है? देश के अंदर एक एक्ट है 1991 का, वो प्लेसेस वर्शिप ऑफ एक्ट। आप ये बताइए, उस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने उस एक्ट की उल्लंघन किया। भाई, आप एक्ट अगर चेंजिंग करना चाहते थे, पहले सदन के अंदर चेंजिंग करते, उसके बाद कानून लाते, उसके बाद उस जमा मस्जिद को छेड़ते, चाहिए वो संभल वाली मस्जिद को। कोर्ट देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। हम देश इस चीज़ की उल्लंघन नहीं कर रहा। क्या देश को संविधान से चलाना है या मनमानी से चलाना है? अच्छा, ये क्या है? देखिए, ये विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि शाही जमा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं के जो है मूर्तियां हैं। तो मूर्तियां हैं तो उसके साक्ष्य बरामद होने चाहिए। सारी चीज मना कौन कर रहा है? अगर है तो माहौल वोट बैंकों की राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश के एक समुदाय विशेष को टारगेट करेगी क्या? क्या किसी को टारगेट करेगी क्या? किसी को माहौल खराब करेगी क्या? इन्होंने बहराइच के अंदर इलेक्शन बनाने के लिए उस गोपाल मिश्रा की हत्या कराई। ये भारतीय जनता पार्टी का इशारा था, ये साक्षात था। उस गोपाल मिश्रा को मरवाया और इन्होंने उस यूपी का इलेक्शन बनवाने के लिए 19 तारीख को। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से जो है ये शाही जमा मस्जिद का विवाद उठा। अरे, शाही मस्जिद क्या कोई भी विवाद है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत विवाद चल रहे हैं। ये एक विवाद नहीं है, ये जनता की मंशा को फेरने वाले विवाद हैं। ये विवादों में जनता उलझी रह जाए, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के मॉडल की बात ना करे, अपने बच्चों की परवरिश की बात ना करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात ना करे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में इल्जा दो इन्हें और जो है वोट ले लो इनका। जो कम शिक्षित लोग हैं ना, वो इसमें उलझ के रह जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी चाहती ये है, अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि आपको जो है शिक्षित बनाना, आपके बच्चे को शिक्षित करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। के पास भी आता हूँ एक बार भाई साहब के पास, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है भारत खोदो अभियान चल रहा है। कभी संभल में खुदाई हो रही है, तो कभी जो है शाही जमा मस्जिद की बात की जा रही है। अब जो है दिल्ली के जमा मस्जिद कहा जा रहा है कि अब इसका भी सर्वे होना चाहिए। नहीं, अभी तो खुदाई कहाँ हुई है, अभी सर्वे हो रहा है ना। पहली बात तो देखो, संविधान चिल्लाने वाले संविधान की बातें ही ना करें। अगर जो सर्वे मिला है वो कोर्ट ने दिया है, या तो आप ये कह रहे हो कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे, वो कोर्ट से ज़्यादा पढ़ा लिखा आप हो गए। आप ही तो कह रहे हो, वो कोर्ट में फैसला गया, कोर्ट ने उस सर्वे की जांच दी। क्या 1991 एक्ट उसको नहीं पता? जज को नहीं पता? वकील को नहीं पता? आप कैसे कह रहे हो कि वो गलत है? अगर और दूसरी बात, विष्णु शंकर जैन ने एक बात बताई थी, नहीं उंगली नीचे करो पहले,
विष्णु शंकर जैन ने अधिकार है, मैंने बोला नहीं है, हाँ, टोका ओ- नहीं है। आप अपनी बातें रखें। टोका नहीं है, मैंने उंगली खड़ी करी है। विष्णु शंकर जैन ने एक बात, विष्णु शंकर जैन ने 1991 का एक्ट का एक सबसे बड़ा जवाब दिया कि जो भी आज से नहीं 100 साल पहले पुराना जो विवाद चलता हुआ आ रहा है उन पे सामने उसके अंदर लिखा होता है, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है, कि एएसआई सर्वे संरक्षित, कि आप उसका एएसआई सर्वे करा सकते हो। अगर ये नहीं होता तो कोर्ट उसका ऑर्डर ही नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, अभी 1991 की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो एक्ट ही गलत है। वो एक्ट कब बनाया गया? जब ये राम मंदिर विवाद था, काशी का विवाद था, मथुरा का विवाद था। तो ये कांग्रेस सरकार ने क्या करा कि एक पक्ष को देने के लिए वो 1991 एक्ट बना दिया। ये कैसा एक्ट है सर? आप ये लिखते कि तोड़ नहीं सकते हो आप, लेकिन जांच क्यों आपने हटाई? और वो जांच हो रही है तो कोर्ट कह रहे कि ये जो जांच हो रही है वो सही हो रही है। बिल्कुल हो रही है सर। सीजीआई के, सुनो मेरी बात सुनो, सीजीआई के पास ये गई, सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात गई। आप इसे भी सही कहेंगे क्योंकि गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि कुतुब मीनार को भी हटा देना चाहिए। सर देखो, बयान अलग है, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। भाई ने संविधान की बात सब प्रतीत, सर मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं धरोहर की मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। सीजीआई के पास फाइल गई कि इसका एएसआई सर्वे हुआ, अगर वो वहीं गलत होता तो सीजीआई एक केस ही रद्द कर देती ना, केस ही रद्द कर देती ना। अब पढ़ाई की बातें करते हैं, पढ़ाई और लिखाई और तरक्की, खुदाई की बात पे रहते हैं। अभी देखिए अब लगातार जो है खुदाई हुई भी नहीं है, सर्वे चल रहा है। अभी खुदाई हुई भी नहीं तो है, कह रहे हैं सर्वे अभी दर्द हो रहा है। सोचो, सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो होना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि सर्वे जमा- ये देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, सर्वे जो है मना कौन कर रहा है सर्वे होने के लिए, लेकिन आप उसको राजनीतिक वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराकर देश के अंदर वो उत्पात मचाना चाहते हैं, वोट बैंक लेना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करा के। ये देश के अंदर हिंदू को भी मरवाते हैं और मुस्लिमों को भी मरवाते हैं। ये देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कोई गलत नहीं है। आप ये बताइए, जब संविधान की आप आलोचना नहीं करते, आलोचना कैसे नहीं कहें हम कि आप संविधान के विरोधी नहीं है? ये साक्षात तौर पर इस चीज़ के प्रूफ देते हैं आप लोग, और माइक पर और बोलते हैं, माइक पर और बोलते हैं। जो संविधान के ऊपर चर्चा सदन के अंदर लोग लेके जाते हैं, अपोजिशन ऑफ लीडरशिप, सत्ता विपक्ष के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, वो सदन के अंदर संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को उस पर कोई विश्लेषण की बात नहीं करते, कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ये क्या है? वैसे ही प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार से ये माथे से चूमना, संविधान दिल में होना चाहिए, संविधान के प्रति भावना पॉजिटिव होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। आज देश को डिस्ट्रॉयड करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये देश का हर नागरिक समझ रहा है, जिसको अपनी मूलभूत सुविधाओं से प्यार है, वो हर नागरिक जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करा के उसमें उलझाकर, ताकि वो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सवाल ना पूछे, बीजेपी से 11 साल से कंटिन्यू रूल कर रही है, इसके बारे में जवाब ना पूछे। अगर कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। शिक्षा के ऊपर बात सुनी कभी? प्रधानमंत्री जी ने कभी शिक्षा के ऊपर विश्लेषण किया क्या? शिक्षा के लिए इतने स्कूल खोल दिए हमने, ऐसा कोई स्टेटमेंट सुना आपने? सुना क्या आज तक? आज तक नहीं सुना। गिरिराज सिंह विवादित बयान देते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनके मुंह से शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था का कोई स्टेटमेंट आपने सुना क्या? फिर कह रहे हैं कुतुब मीनार को हटा देना चाहिए, तो वो खुद ही हटा देंगे ना, आके हटा दे ना, हटा दे। ये देश की धरोहरें हैं और ये धरोहरों के अंदर वो उन चीज़ों को खरीदने का काम कर रहे हैं और संविधान को डिस्ट्रॉय करके 19/11/2024 को एक पटिशन दायर होती है कोर्ट के अंदर, और वहाँ कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है, कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है और वहाँ सर्वे करने के लिए टीम पहुँच जाती है। 2 घंटे के अंदर वहाँ सर्वे हो गया। सर्वे होने के बाद वहाँ टीम पहुँच गई और टीम पहुँचने के बाद वहाँ टीम पहुँचने के बाद उस टीम पहुँचने के बाद उस जगह उसने बिगर दूसरे पक्ष को सुने और टीम ने आदेश दे दिए। ये क्या है? देखिए लगातार कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, भाई ने एक बात बोली कि हम माथे से संविधान को लगाते हैं, दिल में होना चाहिए। अरे तुम तो लेके घूमते हो, उसमें अपनी फोटो भी रख देते हो। जब से लेको पूरे संविधान में, पूरे संसद में जब भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, इधर उधर पता नहीं क्या ही करते हैं, सोते उठते बैठते संविधान जेब में लेके घूमते हैं। जिस चीज की हो रही है उसमें अरे जो इन्होंने करा वही बात मैं कर रहा हूँ ना। क्या कहा?
वही बोला। इन्होंने कहा मोदी जी सिर्फ सर से संविधान को लगाते हैं, दिल में नहीं है। तो क्या, तो हाथ में लेने से दिल में हो जाता है? हाथ में लेने से दिल में हो जाता है क्या? अरे दिल में क्यों, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये संविधान का हिस्सा है मोदी के क्या? हाथ में कब देखा आपने संविधान? कब देखा संविधान हाथ में? सुनिए। लेकिन जब शपथ लेते हैं या कोई स्पेशल डे होता है अरे उस हम अभी मोदी जी देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी जो है संविधान के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, गलत क्या करे? संविधान तो इन्होंने मिटाया। और क्या 1990 एक्ट वोट क्या था? आप बताओ ना, वोट क्या था? और सबको पता है, उसी पे तो विवाद चल रहा है। क्या था? नहीं, देखिए, देखिए इधर सुनो पहले, विवाद जवाब तो लेंगे ना। मैं बता रहा हूँ ना, जवाब ले लीजिए, छोटे सुनो। इनके पास कुछ बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है ना, इसलिए बोलते रहेंगे, जवाब लेना पसंद वो नहीं तुम करेंगे। बोल रहे हो। जनता को मिसगाइड करने वाली स्टेटमेंट देते सरकार की बातों रहेंगे। पे आप आओगे। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, नहीं, आप तुम डिबेट बोल को रहे हो। खराब कर रहे हैं। 15 देखिए, मिनट बोलते हो आप ही तुम। बोल लीजिए, जो बोल रहा लीजिए जो इनसे। उन्होंने सवाल मैं कहना चाहता हूँ, ये हूटिंग करेंगे, इनको सुनना पसंद नहीं है। ये हूटिंग करने वाले लोग हैं, इनसे ले लीजिए। कहानी चाहिए, एक सुन मिनट, लीजिए एक आप। मिनट। इनसे सुन लीजिए पहले, आप बोल लीजिए। नहीं, अब उन्होंने क्या जवाब बोलेंगे? ये लोग क्या कहते हैं, कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते 6 सीट पे सिमट गए झारखंड में, लात मार के भगा दिया, कोई भी वो नहीं दिया डिप्टी। आप अब झारखंड चले गए। देखिए, मुद्दा ये है, अभी जो इस तरह से मुद्दा चल रहा है, संभल का मुद्दा, अजमेर शरीफ का मुद्दा, अब जो है दिल्ली के जमा मस्जिद की बात चल रही है। लगता है आपको कि इस तरह से भारत के अंदर दो समुदाय के बीच तनाव नहीं? कुछ भी तनाव नहीं है। तनाव क्या है इसमें? इन्हें देखो, हम मुस्लिम पक्ष ने एक बात बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बड़े अच्छे से ले लिया, क्योंकि वो कोर्ट ने फैसला दिया। हमने दंगा तो नहीं करा राम मंदिर के लिए, हमने तो काटे वो नहीं करा, हमने तो लाठी नहीं चलाई, हमने तो पत्थर नहीं चलाए। अब आती है कि जामा मस्जिद जहाँ भी केस चल रहा है, सर वेट करो ना। अगर कोर्ट कोई फैसला सुना रहा है तो 1991 एक्ट के बाद अगर कुछ है प्रोविजन, तभी तो सुना रहा है ना। आप उसमें कैसे कह सकते हो ये गलत है? ना तो आप जज हो, ना आप सीजीआई हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट में वकील हो। आप मेरी बात सुनिएगा, सुनिए आप वकील सुनिए हो, आप सुनिए बता दो। सुनिए। आप तो एडवोकेटिंग नहीं, का मैं तो नहीं हूं, मैं और तो सीजेआई का प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं ना। मैं तो जज की मुझे बात लगता कर रहा है हूं, जिसने फैसला सुनाया। आप चंद्रचूड़ को मैं पीछे तो- रखने वाले लोग हैं, मैं मुझे तो लगता जज है। की बात कर रहा हूँ जिसने फैसला सुनाया। सुनिए सुनिए, सर्वे सर्वे कब होगा? सर्वे कब होगा प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का, फिर नीचे का खुदाई का जाओ। कब होगा? अरे कब पिटीशन होगा? फाइल करो, जाओ ना। आप कह रहे देश के लोग जो है सर्वे पे ही बात, खरीद थोड़ी ना लिया है। क्या देश का असली मुद्दा यही है? क्या देश का असली मुद्दा यही भाई देखो, मेरी बात सुनो। अजमेर शरीफ, संभल और दिल्ली का जमा। अदालत क्या होती है? स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था देश का मुद्दा नहीं है, शिक्षा भी यही है, मुद्दा है। शिक्षा भी है, रोजगार भी है, रोजगार भी है। रोजगार होता, अगर है, इनका रोजगार भी है। होता, आप शिक्षा सुनिए, भी है, अगर इनका रोजगार भी है। मुद्दा होता तो शिक्षा 2 भी है, करोड़ रोजगार रोजगार भी की है। अपील करने वाले युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी लाठियां बजाने का काम नहीं करती। इनका अगर रोजगार मुद्दा होता, अगर महिला बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा होता, तो आए दिन जो लेवल रेप का देश के अंदर बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, वो इनका मुद्दा होता नहीं। आज उस मुद्दे की बात नहीं करेंगे। महिला बहन बेटियों के ऊपर तुम्हारे टाइम अत्याचार में होता है। आज आज हमारे टाइम में इससे ज्यादा था। आज महिला रोजगार भी है, बेटियों के साथ स्वास्थ्य अत्याचार भी होता है, है। रोजगार भी है, बात नहीं स्वास्थ्य भी है, अरे रोजगार भी है, स्वास्थ्य अरे भी वो स्वास्थ्य की है। बात अरे कर रहे तुम हैं। करते एक बात बताइए, एक बात आप तुम्हारी सुनिए, छह यार, सीट आप ज्यादा स्वास्थ्य की तुम्हारी एक मिनट यार, ये क्या होता है यार? यार एक मिनट। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।